जनबल के आगे कोई बल नहीं है और ये जनता की आवाज है, उनका विश्वास है और उनके लिए हम लोग का किया गया सत्याग्रह का प्रभाव है कि एक तरह से ये आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रशांत किशोर को पुलिस ने डिटेन किया, पुलिस के अनुसार कोर्ट ने हम लोग को बेल कंडीशनल दिया। उस कंडीशनल बेल को हम लोगों ने, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया, मानने से इनकार किया। मैंने जेल जाना स्वीकार किया था। जनता के सामने आप सबके सामने हम बेउर जेल, पुलिस मुझे बेउर जेल ले गई, लेकिन वहां बेउर जेल में मुझे नहीं रखा क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं था। उनके पास, पुलिस के पास बेउर जेल में मुझे रखने के लिए पेपर ही नहीं था। उस पेपर के इंतजार में वो बैठे रहे। तब तक कोर्ट का जो फाइनल निर्णय आया, क्योंकि मैटर को फिर से री आर्ग्यू किया गया है और हमारे साथ बैठे हुए हैं वो वकील जो उस मैटर को री आर्ग्यू कर रहे थे। कोर्ट ने हम लोग की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। माननीय प्रशांत किशोर जी, आप स्वस्थ हो जाए इसकी कामना है हमारी, लेकिन भाषाई रूप से अस्वस्थ आप हैं। और आपने जो टिप्पणी किया, कहा कि हम तो बेल सशर्त हमको मिल रहा था, हम बेल लेने से इनकार कर दिए, हमको बेउर जेल भेजा गया। ये मैंने सुना, मीडिया के लोग भी इस सवाल को पूछते थे। हालांकि हम लोग कोई तवज्जो आपकी राजनीति को देते नहीं है, लेकिन आपकी भाषा जब विकृत हो गई तो लगा बताना जरूरी है। ये कोर्ट का ऑर्डर है, गांधी मैदान पुलिस स्टेशन केस नंबर 5/2005 स्टेट वर्सेज प्रशांत किशोर एंड अदर्स। यह बाजाप्ता यह ऑर्डर शीट है और इस ऑर्डर शीट को मैं पढ़ना चाहता हूं, तब इनकी कलई आप समझिएगा कि क्या बोलते हैं और क्या ये करते हैं। कहा कि हमने तो कोई शर्त मानने से इनकार कर दिया, मैंने अपनी कि हमारा इतना कमिटमेंट है कि हम शर्त नहीं मानेंगे। मैं जरा पढ़ के हम सुना देते हैं। इनके वकील जो बोलते हैं कि भाई सीनियर काउंसिल वाईवी गिरी हैज ऑल्सो अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड पिटिशनर। वाईवी गिरी साहब जो बड़े वकील हैं, न्यायविद हैं, वो इनके तरफ से अपीयर होते हैं, पटना उच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं। और वो कहते हैं, अपना तर्क देते हैं कि हम इनको बेल दिया जाए। उसके बाद लर्नेड काउंसिल जो होते हैं और लर्नेड एपीओ जो सरकारी अभियोजन, सहायक अभियोजन पदाधिकारी हैं, उन्होंने केस रिकॉर्ड और केस डायरी, इन तमाम चीजों की चर्चा की। अंडर सेक्शन जो मुकदमा है 1912, 1913, 190-223 BNS, ये सब बेलेबल सेक्शन है, जमानतिया है। थाना से इनको बेल दिया जा रहा था, लेकिन राजनीति का नाटक करना था तो थाना से बेल लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। तो स्वाभाविक है कोर्ट में इनकी पेशी होगी। कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट में पेशी होने के बाद बेलेबल चूंकि ये मुकदमा धारा था, तो ऐसा कोई भी, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज। ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट लिखता है, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज
that there is no version of police with regard to the circumstances under which the accused petitioner was not released by bail by the police. जो परिस्थिति थी ये आश्चर्यजनक है कि इनको तो थाना से ही बेल लेना चाहिए था, लेकिन थाना से इन्होंने बेल नहीं लिया और ये निजी मुचलका पर रिहा हुए। निजी मुचलका किसको कहते हैं? किसको पढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर जी? पर्सनल बॉन्ड का औचित्य क्या होता है कि पुलिस जब बुलाएगी तो प्रशांत किशोर जी हाजिर रहेंगे। उसमें यह साफ तौर पर रहता है कि न्यायालय जब हमको बुलाएगा तो हम हाजिर रहेंगे। तो आपने कैसे कह दिया कि सशर्त जमानत, कोई शर्त नहीं, बेलेबल सेक्शन था, आपको न्यायालय ने जमानत दिया पर्सनल बॉन्ड के आधार पर, पर्सनल बॉन्ड आपने भरा। इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर द एक्यूज्ड पिटिशनर प्रशांत किशोर हैज फाइल्ड द पर्सनल बॉन्ड, चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट। पर्सनल बॉन्ड को आपने भरा, पर्सनल बॉन्ड को चेक किया गया और सही माना गया और तब आपकी रिहाई हुई। तो नेताजी इतना इजाड़ा में इतना असत्य बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा आपका? सब आपका पकड़ा गया है, एकदम रिकॉर्डेड पकड़ा गया है। आपराधिक इतिहास को आपने छिपाया, आपने सशर्त जमानत की बात बोल करके भ्रमित किया, आपको कोर्ट ने पर्सनल बॉन्ड पर दिया है।